हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एलवीडी रोबोटिक्स। आज हम जानेंगे आर्डिनो और नोड एमसीयू के बीच में बेसिक डिफरेंस के बारे में कि आखिर आर्डिनो और नोड एमसीयू काम कैसे करते हैं, इन दोनों के बीच में क्या बेसिक डिफरेंसेस होता है, जिसकी वजह से और दोनों में कौन सा बेहतर होता है। हमें जब आईओटी या अगर हम बिगनर हैं तो हमें कौन सा बोर्ड प्रायोरिटी में रखना चाहिए, किसकी लर्निंग आने वाले समय के लिए इम्पॉर्टेंट रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, दोनों ही बोर्ड्स का यूज कहाँ किया जाता है। आर्डिनो का और नोड एमसीयू का यूज आप रोबोटिक्स में कर सकते हैं, होम ऑटोमेशन में कर सकते हैं, आईओटी फील्ड में कर सकते हैं। और चलिए हम सबसे पहले देखते हैं इन दोनों के बीच में जो सबसे पहला डिफरेंस, दोनों की कौन सी माइक्रो कंट्रोलर आईसी यूज की जाती है। तो इसमें देखिए, इसमें दिया है कि जो नोड एमसीयू होता है उसमें आपकी जो माइक्रो कंट्रोलर यूज़ किया जाता है वो होता है ESP8266, जबकि आपका जो आर्डिनो बोर्ड होता है इसमें एटमेल कंपनी की आईसी यूज की जाती है, एटमेगा 328P। तो बेसिक डिफरेंस आपको पता चल गया होगा कि दोनों का माइक्रो कंट्रोलर्स के नाम अलग अलग होते हैं। इसका माइक्रो कंट्रोलर होता है ESP8266 और आर्डिनो का माइक्रो कंट्रोलर होता है एटमेगा 328P। चलिए अब देखते हैं दोनों के ऑपरेटिंग वोल्टेज के बारे में। हमारा जो आर्डिनो होता है उसका ऑपरेटिंग वोल्टेज 5 वोल्ट होता है, जबकि हमारे नोड एमसीयू का जो ऑपरेटिंग वोल्टेज होता है वो केवल 3.3 वोल्ट होता है। तो मतलब हमारा जो नोड एमसीयू है वो वेरी लो वोल्टेज पे भी काम कर जाएगा। करंट कंजम्पशन के बारे में देखते हैं। तो हमारा जो नोड एमसीयू होता है ये कितना करंट कंज्यूम करता है। ये करंट कंज्यूम करता है 15 माइक्रो एम्पियर से 400 मिली एम्पियर तक। मतलब एक बहुत ना के बराबर करंट भी इसको मिलेगा तो ये हमारा ऑपरेट कर जाएगा। जबकि हमारा जो आर्डिनो बोर्ड होता है वो 45 मिली एम्पियर से 800 मिली एम्पियर तक करंट कंज्यूम करता है। तो इसका मतलब करंट कंज्यूमिंग के मामले में भी हमारा नोड एमसीयू आर्डिनो से कई गुना बेहतर है। तो चलिए देखते हैं डीप करंट कंजप्शन डीप स्लीप। डीप स्लीप मतलब क्या होता है कि जब कोई आर्डिनो केबल कि उसमें कोई कनेक्शन नहीं है, सिर्फ उसे ऑन किया गया, उसे ऑन करने के लिए कितना करंट चाहिए। तो देख सकते हैं आप, हमारा जो नोड एमसीयू होता है उसे डीप स्लीप में रखने के लिए हमें केवल 0.5 माइक्रो एम्पियर की आवश्यकता होती है, जबकि हमारा जो आर्डिनो होता है उसको 35 मिली एम्पियर, मतलब हमारे आर्डिनो की अपेक्षा जो नोड एमसीयू में करंट लगता है वो कई गुना कम लगता है। मतलब ना के बराबर करंट में भी हम इसे ऑपरेट कर सकते हैं। इसके बाद इसका जो मेन डिफरेंस है इसकी इनपुट आउटपुट पिन्स के बारे में। तो आप देख सकते हैं कि जो नोड एमसीयू होता है उसमें जो डिजिटल इनपुट आउटपुट पिन होती हैं वो 8 होती हैं, जबकि हमारा जो आर्डिनो बोर्ड होता है, आर्डिनो यूनो बोर्ड होता है, उसमें हमारी 14 डिजिटल इनपुट आउटपुट पिन दी जाती हैं, 0 से लेकर 13 नंबर तक। जबकि हमारी जो नोड एमसीयू होता है इसमें केवल 8 डिजिटल इनपुट आउटपुट पिन दी जाती हैं। तो चलिए देखते हैं एनालॉग इनपुट आउटपुट पिन में क्या डिफरेंस होता है। हमारा जो आर्डिनो बोर्ड होता है उसमें लगभग 6 एनालॉग आउटपुट इनपुट पिन्स दी जाती हैं, जबकि हमारा नोड एमसीयू में केवल एक एनालॉग पिन दी जाती है। तो आप समझ सकते हैं, जहाँ पर आपको कोई एनालॉग सेंसर, आप बहुत सारे एनालॉग सेंसर लगाते हैं या कोई एनालॉग सीरीज़ का प्रोजेक्ट वगैरह बनाते हैं तो आपके लिए आर्डिनो बहुत बेस्ट चीज़ है, ठीक है। लेकिन जब आप भाई कोई आईओटी में चेंज करते हो, केवल अगर आपको सिंगल एनालॉग इनपुट चाहिए या सिंगल एनालॉग आउटपुट ले रहे हैं तो आपके लिए नोड एमसीयू एक बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप बिगिनर हैं तो मैं यही सजेस्ट करूँगा, पहले आप आर्डिनो सीखें, उसके बाद नोड एमसीयू सीखें, क्योंकि आने वाले समय में आईओटी में हमारा नोड एमसीयू एक बेस्ट ऑप्शन बन के उभरेगा। तो चलिए देखते हैं SPI I2C I2S और UART ये होते क्या हैं। SPI I2C ये एक प्रोटोकॉल होते हैं। प्रोटोकॉल मतलब क्या कि दो चीज़ों के बीच में कम्युनिकेशन कराने के लिए, जब दो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं उन दोनों की एक दूसरे से कम्युनिकेशन कराने के लिए कुछ मतलब हम डिवाइसेस लगाते हैं, कुछ उनके बीच में रूल टाइप का बना देते हैं कि ये होगा तभी इन दोनों डिवाइस कम्युनिकेट करेंगी। तो इसको बोलते हैं प्रोटोकॉल। जैसे I2C तो आपने सुना होगा, I2C हमारी LCD डिस्प्लेज में यूज की जाती है। तो इस जो आर्डिनो में प्रोटोकॉल दिए जाते हैं वो प्रोटोकॉल देखिए, जो नोड एमसीयू में होता है वो सारे प्रोटोकॉल SPI I2S और UART ये दो प्रोटोकॉल दिए जाते हैं, जबकि I2C एक प्रोटोकॉल दिया जाता है। वहीं जब आप आर्डिनो को यूज करते हैं, ये नोड एमसीयू में क्या है, सारे प्रोटोकॉल 2 दिए जाते हैं, I2C एक दिया जाता है। वहीं जब आप आर्डिनो यूज करते हैं तो आर्डिनो में आपको सारे प्रोटोकॉल एक एक प्रोवाइड किए जाते हैं। तो अगर आप कई दो डिवाइसेस यूज़ करना चाहते हैं, दो प्रोटोकॉल यूज़ करना चाहते हैं तो नोड एमसीयू आपके लिए एक बहुत बेहतर विकल्प बन के सामने है। चलिए अब देखते हैं DC करंट पर इनपुट आउटपुट पिन। पर इनपुट आउटपुट पिन में DC करंट कितना होता है।
तो आप देख सकते हैं कि जो नोड एमसीयू की इनपुट आउटपुट पिन होती है, इसमें डीसी करंट 12 मिली एम्पियर होता है, जबकि हमारा जो आर्डिनो होता है इसका जो डीसी करंट होता है इनपुट आउटपुट पिन पर वो होता है 40 मिली एम्पियर। मतलब ये बहुत ना के बराबर करंट में काम करता है। तो अब देखते हैं इसकी फ्लैश मेमोरी क्या होती है। फ्लैश मेमोरी किसे कहते हैं? एक हिसाब से रैम, किसी चीज़ की रैम। इसी तरह कुछ मेमोरी इसमें भी होती है आर्डिनो में। तो मतलब आपने कुछ प्रोग्राम दिया उसको स्टोर तो कहीं ना कहीं करता होगा ना। तो इसकी जो फ्लैश मेमोरी होती है वो होती है नोड एमसीयू की होती है 4 MB, 4 मेगाबाइट, जबकि आर्डिनो की जो मेमोरी होती है वो केवल होती है 32 KB, यानी 32 किलोबाइट। मतलब आप देख सकते हैं कि हमारी जो नोड एमसीयू की मेमोरी होती है बहुत अधिक होती है आर्डिनो यूनो के मुकाबले। चलिए अब देखते हैं EEPROM। सबसे पहले तो हम समझते हैं डबल ई प्रॉम का मतलब क्या होता है। इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। मतलब ये क्या होता है कि इसमें जब आप कोई प्रोग्राम अपलोड कर देते हैं तो जो नोड एमसीयू में EEPROM दिया जाता है वो 512 बाइट का होता है। ठीक है, 512 बाइट का मतलब आधा किलोबाइट। और वही जब आर्डिनो में दिया जाता है तो 1024 बाइट यानी 1 किलोबाइट। ठीक है, तो आर्डिनो की EEPROM जो रोम मेमोरी होती है जैसे इरेज नहीं किया जा सकता वो ज़्यादा होती है। तो और दोनों में वाईफाई के लिए आप किसको यूज़ कर सकते हैं? नोड एमसीयू में वाईफाई सिस्टम इनबिल्ट रहता है, जबकि आर्डिनो में वाईफाई अगर आपको यूज़ करना है तो ऊपर से आपको वाईफाई शील्ड लगानी पड़ती है। मतलब अगर आपको वाईफाई के लिए भी आप कोई IoT डिवाइस बना रहे हैं, वाईफाई से किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को कम्युनिकेट कर रहे हैं तो नोड एमसीयू का आप यूज कर सकते हैं। और आने वाले समय में नोड एमसीयू का बहुत ही ज़्यादा IoT में यूज़ होने वाला है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, बहुत इंटरेस्टिंग जानकारी मिली होगी। चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो में अगर आपको कोई कमेंट करना है, कुछ पूछना है तो कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।